नमस्कार दोस्तों, रेडीमेड कंडीशनर फॉर्मेटिंग सीरीज में हम लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक को कवर किए थे। उसी के कंटिन्यूशन में आज और एक स्टेप आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों, हम लास्ट क्लास में बात किए थे कंडीशनर फॉर्मेटिंग में, बेसिक कंडीशनर फॉर्मेटिंग में हम बात किए थे ग्रेटर हाईलाइट सेल्स रूल का, ग्रेटर देन एंड लेस देन। आज इस वीडियो में हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकैप लेंगे और उसके बाद हम जो हाईलाइट सेल्स रूल में जो और बचे हैं, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट एंड कंटेंट, एडिट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू, इन सब की बातें करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं ग्रेटर देन का। तो ग्रेटर देन में मेरे पास एक सिनेरियो है कि मेरे पास देखिए यहाँ पे डेटा है मार्कशीट का। इस मार्कशीट में मुझे अभी 50 से एबव, मतलब 50 से एबव वाले जो ये स्टूडेंट है जो जिसका मार्क 50 से एबव है, वो डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमें 50 से ग्रेटर देन वाले को हाईलाइट करके मुझे सिर्फ देखना है, सिर्फ हाईलाइट करना है, तो मैं आऊँगा यहाँ पे और हाईलाइट सेल्स रूल ग्रेटर देन में क्या 50। देखिए ये रहा, ये हम चाहते थे। और अब बात किए थे कि अब लेस देन था, तो लेस देन के लिए पहले इसी डेटा पे लेस देन भी देख लेते हैं। उसके लिए आपको इसको पहले इस रूल्स को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए गए थे हम क्लियर रूल्स में, और पहला ऑप्शन था क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्शन सेल। इसका मतलब हुआ कि जिस एरिया को आप सेलेक्ट किए हैं, सिर्फ अगर वहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है तो ये रिमूव कर देगा। और दूसरा वाला क्या था, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट। इसका मतलब पूरे सीट में जहाँ जहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा होगा वहाँ से रिमूव कर देगा। तो अभी हमें क्या करना है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्शन सेल, क्योंकि मैं इतना दूर के एरिया को ही सिलेक्ट किया था, इसको मैं किया, देखिए ये हट गया। अब हम बात करते हैं लेस देन। तो लेस देन में अगेन अब मुझे 50 नहीं बल्कि मुझे 40 से नीचे का डेटा हाईलाइट करना है। तो उसके लिए अगेन मैं वहीं जाऊंगा, और इस पर ग्रेटर देन नहीं, इस पर लेस देन ले लिया। और लेस देन में क्या 40, तो 40। अब वहाँ पे आप कलर को भी अपने अकॉर्डिंग दे रहे थे, तो कलर देने के लिए क्या है, फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या था, कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में मैं फिल को ले लेता हूँ येलो, फॉन्ट को ले लेता हूँ ब्लैक, ये रहा, और टेक्स्ट को बोल्ड भी कर देता हूँ। देखिए यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ये देखिए अब क्या करेगा, ये 40 से नीचे जो भी होगा, जो 40 से नीचे का होगा उसे हाईलाइट कर देगा। देखिए एक करके देख लेते हैं, 40 है ना, तो 38 कर देते हैं, हो गया। अब फिर इसे 42 कीजिए, तो ऐसे यहाँ तक तो हमारा लास्ट क्लास का रिकैप था। अब हम देखते हैं इसके एक स्टेप आगे। अब एक स्टेप आगे क्या है, हाईलाइट सेल्स रूल, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया। अब बात करेंगे बिटवीन का। सबसे पहले इस रूल्स को इसी डेटा पे प्रैक्टिस करते हैं, बिटवीन का भी इसको करते हैं। पहले रूल्स को हटाते हैं, अगेन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल, और यहाँ से देखिए क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, रूल्स रिमूव हो गया। अब हम लगाएंगे बिटवीन का, तो हाईलाइट सेल्स रूल और बिटवीन। अब बिटवीन में मेरा एक सिनेरियो है, अब आप अपने अकॉर्डिंग भी सिनेरियो ले सकते हैं। जो मैं अभी सिनेरियो दे रहा हूँ, मुझे 50 से लेके 65 तक का वैल्यू देखना है। तो 50 डालूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था 65, तो 65 देखिए ऐसे। कलर को अपने अकॉर्डिंग देना है हमें, तो कस्टम फॉर्मेट। अगेन फिल में आप अपने अकॉर्डिंग ग्रीन, मैं ग्रीन ले लेता हूँ, और फॉन्ट में मैं क्या लेता हूँ, जो सा भी कलर आपको लेना है, देखिए मैं ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ ये इटैलिक हो जाए, इटैलिक हो जाएगा वो, देखिए ऐसे ओके कीजिए। देखिए अब 50 से 65 के बीच में, उस रेंज में जो भी वैल्यू होगा उसके रेंज में आ जाएगा। तो करके देखिए यहाँ पे 50 है तो 51 कीजिए, ऐसे। ये था हमारा बिटवीन का केस। अब बिटवीन के बाद आता है इक्वल टू। तो ये तो सीधे सीधे है कि जो वैल्यू इसके बराबर हो उसे हाईलाइट कर दो। तो अभी देखिए, अभी अगेन इसको हम रिमूव करते हैं,
इस रूल्स को रिमूव करने के लिए अगेन गो टू क्लियर, यहाँ से रिमूव हो गया। अब हमारा क्या था, टेक्स्ट इक्वल टू का जो ऑप्शन था कि मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट से रूल इक्वल टू, अगर मेरा वैल्यू मैं चाहता हूँ 55 के बराबर हो, देखिए इक्वल टू 55, तो ये फॉर्मेटिंग कर देगा। देखिए इसे आप डायरेक्ट मतलब सीधे उस वैल्यू के बराबर इस रेंज में कोई भी वैल्यू होगा उसे वो हाईलाइट कर देगा। तो अगेन मैं फिल में जाके कलर दे दूंगा, फॉन्ट को कलर में ब्लैक कर दूंगा, टेक्स्ट को मैं बोल्ड कर दूंगा या नंबर जो भी होगा हो गया बोल्ड। ओके, ये 55 दो था, दोनों को हाईलाइट कर दिया। एक 55 और कर लेते हैं, ये था हमारा इक्वल टू का ऑप्शन, मतलब हाईलाइट सेल्स रूल में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल टू, यहाँ तक कवर है। अब देखते हैं टेक्स्ट एंड कंटेंट। तो टेक्स्ट एंड कंटेंट के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी क्या है कि अभी मैं चाहता हूं कि ये एरिया है ना, ये एक कॉलम लेते हैं, इस पूरे कॉलम में जो हाँ मैंने रेंज सेट किया, इस रेंज में जहाँ भी देखिए हाईलाइट सेल्स रूल और टेक्स्ट एंड कंटेंट में क्या, जहाँ जहाँ मुझे टेक मिला, देखिए टेक है, टेक नहीं इसमें हम लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे है ना ऐप लिखिए APP ऐप्स मिला, उसको आप हाईलाइट कर दीजिए। तो फिल में फिर अगन वही येलो ले लेता हूँ और फॉन्ट में मैं लेता हूँ ब्लैक, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा। तो ये था, अगर हमें टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो सेल दैट कंटेंट एंड टेक्स्ट, ऐसे हो गया जहाँ जहाँ ऐप होगा। अगेन अगर इसी रूल को हमें इस वाले कॉलम में अप्लाई करना हो तो देखिए कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल टेक्स्ट एंड कंटेंट, इस बार मैं चाहता हूं कि जहां जहां IN हो, I और N, जहां जहां IN हो उसको हाईलाइट करें। तो कलर दे दीजिए, फिल में मैं देता हूं ब्लू, फॉन्ट में देता हूं मैं रेड, अपने अकॉर्डिंग कलर दीजिए, अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कीजिए। बल्कि आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, बॉर्डर देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बॉर्डर के भी बारे में बात करेंगे। अभी भी बॉर्डर दे सकते हैं, देखिए ऐसे बॉर्डर, तो ऑलरेडी बॉर्डर लगा हुआ है तो पता नहीं चल पाएगा, तो अभी हम इतना ही देखते हैं। तो ये हो गया। अब सिंपल ओके करेंगे, क्या होगा, जहाँ जहाँ इन होगा उसे हाईलाइट कर देगा। देखिए हो गया हाईलाइट, हम यही चाहते थे। तो अभी हम बात कर लिए टेक्स्ट एंड कंटेंट की बात कर लिए। अब इसके आगे क्या है, अ डेट अकरिंग। अब डेट अकरिंग के लिए डेट का एक कॉलम होनी चाहिए, तो हमारे पास डेट का कॉलम भी है, इसी पर अप्लाई करते हैं। ये देखिए अब डेट अकरिंग में क्या क्या है, डेट अकरिंग देखिए स्टरडे मतलब जो स्टरडे का डेटा होगा उसे देखिए हाईलाइट कर दिया। आज 26 है, स्टरडे मीन्स 25, देखिए पहले ओके करके देखिए जहाँ जहाँ स्टरडे का उसे डेट मिलेगा उसे हाईलाइट कर देगा। अगेन अब हमें यहाँ एक चीज़ देखनी है, अगर हमें इसी रूल में मैं एक तो प्रोसेस है कि इस रूल्स को हटाइए फिर दोबारा रूल लगा लीजिए। मैं चाहता हूँ इसी रूल में एडिट करना, तो अगेन मैं जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इस पर मैनेज रूल, देखिए मैनेज रूल, और यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ। आप डिलीट भी कर सकते हैं, मैं अभी एडिट कर रहा हूँ। देखिए एडिट क्या था, एडिट अकरिंग था, और अब ये ऑप्शन कहाँ से आ रहा है अभी हम थोड़ा कुछ टाइम में बात करेंगे इसके विषय में। स्टरडे था, अब हम ले लेते हैं टुडे। तो टुडे का कोई डेट में भी 9 हो, तो 9 हो तो इसको नहीं करते हैं, टुडे नहीं, हम ले लेते हैं इस बार इन द लास्ट 7 डेज ले लेते हैं। देखिए फॉर्मेट में क्या करूँगा, येलो ले लिया, फिल में और फॉन्ट में यहाँ ले लेता हूँ ब्लैक, और इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ। तो ऐसे आप रूल्स को एडिट भी कर सकते हैं। अब जो भी होगा ना, लास्ट 7 डेज का डेटा होगा सब हाईलाइट हो गया होगा। देखिए 25, 24, देखिए 24 है ना, 23 करके देखिए इसको,
इसी को कॉपी करके यहाँ कॉपी कर देना है, ऐसे 23 कीजिए या 22 कर दीजिए। अब लास्ट 7 डेज के जो रेंज में आएगा उस वैल्यू को ही पिक करेगा और उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। अगेन इस रूल्स को हटाते हैं और कुछ नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। हटाने के लिए अगेन क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल हट गया। अगेन मैं यहाँ जाऊँगा हाईलाइट सेल्स रूल, एक बार फिर डेट अकरिंग में हम बात कर लिए थे लास्ट वीक। अब दिस वीक कर सकते हैं। अब दिस वीक का डेटा को ये हाईलाइट कर देगा, देखिए हाईलाइट करके देखिए ऐसे। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है और डेट अकरिंग में आप लोग को एक एक को अप्लाई करना है और देखना है कि कैसे हो रहा है। अभी एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, देखिए आप लास्ट मंथ के पूरे डेटा को अगर हाईलाइट करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए लास्ट मंथ किया, ओके कर दिया। लास्ट मंथ का है क्या कोई डेटा, देखिए इसे बाहर अगर निकालना हो तो उसी पर कितना आसान है, देखिए ऐसे ड्रैग करके कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो अभी हम इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम रियल टाइम प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप लोग के सामने सॉल्व करूँगा। तो अभी हम डेट अकरिंग देख लिए। डेट अकरिंग में और क्या क्या ऑप्शन है मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसके लिए पहले हमें हटाना पड़ेगा इस रूल्स को हटा दिया। अगेन डेट अकरिंग, हाईलाइट सेल्स रूल और डेट अकरिंग। देखिए क्या था ये, लास्ट मंथ हो गया था। दिस मंथ का डेटा अगर आपको हाईलाइट करना है तब भी कर सकते हैं। देखिए हो गया ना 20, यहाँ देखिए दिख रहा है प्रीव्यू में, ये देखिए ओके करेंगे। दिस मंथ का पूरा डेटा दिख रहा है आप लोगों को ऐसे। तो आप डेट अकरिंग के हेल्प से टुडे, स्टरडे, टुमारो, लास्ट 7 डे, लास्ट मंथ के डेटा को सिर्फ हाईलाइट करके देखना हो डेट के कॉलम पे, आप ऐसे कर सकते हैं। तो अभी हमने बात कर लिया हाईलाइट सेल्स रूल में डेट अकरिंग। अब हम बात करेंगे डुप्लीकेट। अब ये डुप्लीकेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है डुप्लीकेट। जैसे अभी मैं देखिए ये है ना कंट्री का, देखिए एक डेटा मेरे पास है, कंट्री है, रिजॉर्ट नेम है और इसका रेट है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कंट्री वाले कॉलम पे कौन कौन सा कंट्री डुप्लीकेट है। तो उसके लिए मैं डेटा को करूँगा सेलेक्ट, जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल और देखिए यहाँ डुप्लीकेट। सिंपल आपको डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करना है। जो डुप्लीकेट होगा उसमें हाईलाइट कर दिया होगा। देखिए स्पेन डुप्लीकेट है, देखिए स्पेन है यहाँ पे। अमेरिका डुप्लीकेट है, देखिए अमेरिका भी होगा कहीं ना कहीं, देखिए ये रहा अमेरिका। तो ऐसे आप सिर्फ आपको हाईलाइट करके देखना हो डुप्लीकेट वैल्यू को, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हाईलाइट रूल डुप्लीकेट वैल्यू वहाँ से आप शो कर सकते हैं। और अभी एक रियल टाइम की बात करें, रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर एक मोबाइल नंबर है 7266818798 और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और एक नंबर और लेता हूँ, ये। अब मुझे देखना है कि इसमें से कौन सा नंबर डुप्लीकेट है। तो सिंपल करना है सेलेक्ट। मान लीजिए मेरा डेटा है, छोटा सा ये डेटा है, इस डेटा को मैं सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, हाईलाइट सेल्स रूल और देखिए डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे उसे डुप्लीकेट मिलेगा वो उसे हाईलाइट कर देगा। हाईलाइट हो गया। अब इस एक को अब हटाइए, एक को मैं इसे हटाता हूँ, ये भी हट गया। तो ये क्या है, ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा वैल्यू मेरे पास डुप्लीकेट है। जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को जब एंट्री करते हैं ना, तो पता नहीं चल पाता है कि कौन सा कॉलम डुप्लीकेट हो गया। तो हम वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के डुप्लीकेट वैल्यू से पता कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल्स में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट एंड कंटेंट, डेट अकरिंग और डुप्लीकेट। अब इससे एक अगर आप लोगों को एक स्टेप और आगे बढ़ना है तो देखिए थोड़ा सा एडवांस के लिए यहाँ पे क्या है, मोर रूल्स है। रेडमेड में भी थोड़ा सा एडवांस के लिए मोर रूल्स है। आप मोर रूल्स पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए वही सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। फॉर्मेट ओनली सेल विथ, देखिए सेल वैल्यू, ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट, डेट अकरिंग। तो अब इन सब के बाद हम इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक प्रॉपर वीडियो होगा ओनली ये मोर रूल्स है ना, मोर रूल्स के लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा इसके लिए।
है ना, मोर रूल्स। इसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। और पहले इसको अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे टॉप एंड बॉटम रूल्स का, उसके बाद डेटा बार्स, उसके बाद करल स्केल, उसके बाद आइकन सेट, उसके बाद हम बढ़ जाएंगे अपनी एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। तो आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, स्टेप बाय स्टेप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बिल्कुल बेसिक से बात करना है, और ऐसे ही क्रम में वीडियो लेके आऊँगा और आप लोगों को और बेहतर सिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं ये गारंटी देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पूरे सीरीज देखने के बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।